हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनोज। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घुटनों के दर्द के बारे में। घुटने में दर्द होने की वजह क्या है? आजकल देखा गया है घुटनों में दर्द की समस्याएं बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। पहले जो घुटने की समस्याएं होती थी वो ओल्ड एज में सामने आती थी। ओल्ड एज में जब व्यक्ति आता था तब उसके जो कार्टिलेज हैं वो घिसने लगते थे, उसकी वजह से उसको घुटनों में दर्द होने लगता था। लेकिन अब यंग एज में भी घुटनों की समस्याएं सामने आ रही हैं। आजकल हम देख रहे हैं जितने भी यंग लोग हैं उनको उठने बैठने चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनको भी घुटनों की समस्याएं सामने आ रही हैं। इन घुटनों की समस्याओं से कैसे बचा जाए, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से आज बताने जा रहा हूँ। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस है और ग्रीस का कम होना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घुटने में दर्द क्यों होता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। ये हमारी ऊपर की हड्डी फिबुला, टिबिया और ये हमारा पटेला, इसके कुछ मुख्य कारण है। ये हमारा मिडिल में कार्टिलेज है। जब हमारा कार्टिलेज घिसने लगता है तब हमारे घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है। यानी कि घुटना हमारा आपस में टकरा के चलने लगता है, जिसकी वजह से हमारे घुटने में स्वेलिंग आ जाएगी, दर्द होने लगेगा, जिसकी वजह से हमारे घुटने में कट कट की आवाज़ आने लगेगी, स्वेलिंग हो जाएगी, कार्टिलेज हमारे रगड़ के चलने लगेंगे और ग्रीस कम हो जाएगा। यानी कि साइनोवल जो फ्लूइड होता है उसकी कमी हो जाएगी। इन सब चीज़ों से कैसे बचना है, इसके लिए मैं आपको विशेष चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आज के जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल में ज़्यादातर लोग जो है अब बाहर का खाना यानी कि होटल का खाना पसंद करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर तरीके से कैल्शियम, आयरन, विटामिन D3, ग्लूकोसामाइन, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं मिल पाती, जिसका असर हमारे जॉइंटों पे पड़ता है और धीरे धीरे हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ खींचने लगता है। यानी कि हमारा जो घुटना है वो धीरे धीरे दर्द करने लगेगा, घुटने में सूजन आ जाएगी, उठने बैठने में दिक्कत आ जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी मैंने देखी हैं कि घुटना बैंड होना ही बंद हो जाता है। यानी कि घुटना जो हमारा है वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाता। जब हमारे घुटने का प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं होगा तो घुटने में स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग के साथ साथ बहुत पेन होने लगेगा। धीरे धीरे इस पेन को ख़त्म करने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए मैं और कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, और एक्सरसाइज आपको डेली रूटीन में शामिल करनी है। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तब आप देखेंगे थोड़े समय में ही आपको इस बीमारी से छुटकारा मिलने लगेगा और आपको जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और जो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ आपके घुटने जा रहे हैं वो धीरे धीरे रुक जाएंगे और आपका जो दिनचर्या के काम हैं यानी कि डेली रूटीन के जो काम हैं वो नॉर्मल तरीके से करने लगेंगे और आपके लाइफ स्टाइल में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। फ्रेंड्स, अब हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। उसके लिए आपको एक पाइप का टुकड़ा चाहिए। पाइप के टुकड़े को आपको ऐसे रख लेना है। आपके पैर में जो ये आर्चेस होते हैं, ये आर्चेस हमारा स्टैंड का काम करते हैं, बैलेंस बनाने का काम करते हैं। इस तरीके से हमें ये धीरे धीरे रोटेट करना है, ऐसे करना है, जिससे हमारे जो आर्चेस है वो डेवलप होंगे, हमारी जो मसल्स है वो इम्प्रूव होंगी और हमें इससे सीधे पैर को बैलेंस बनाने में आसानी रहेगी। पैर पे जो वेट है, एक पैर पे वेट आता है फिर वो दूसरे पे शिफ्ट करने में आसानी रहती है। ऐसा करने से आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज घुटने में गैप बढ़ाने के लिए। हमें 1-1 किलो के 2 वेट ले लेने हैं। ये वेट हमारे गैप को बढ़ाएंगे। अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप 1 किलो की नमक की पैकेट ले लें, नमक का पैकेट बांध लें, या आप किसी भी एक पॉलीथीन में 1 किलो बालू यानी कि रेता भर लें
और रेता भर के आप ऐसे करके बांध लीजिए। इस तरीके से आप बांध लेंगे। ये हमने दोनों पैर में अपने वेट बांध लिए हैं। ये धीरे धीरे हमारा जो घुटने का गैप है, गैप को बढ़ा रहे हैं। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको बेड से पैरों को इस तरह से कंफर्टेबल भी रखना है। और ये धीरे धीरे जब हमारे जो वेट है ये पैर पे प्रेशर लगा रहा है, जिससे हमारे घुटने का जो वेट है, वेट नीचे की तरफ वेट लगाएगा और आपका जो गैप है वो गैप ठीक हो जाएगा। यानी कि घुटने में गैप बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज आपको करनी है। धीरे धीरे आपको पैर को ऐसे हिलाना है, जिससे हमारे घुटने का जो गैप है, गैप ठीक हो जाएगा, क्योंकि 1-1 किलो के वेट हमारे पैर में लगे हुए हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको घुटने को धीरे धीरे अंदर की तरफ ले जाना है और धीरे धीरे बाहर की तरफ ले जाना है। धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके जाएंगे। इससे देखेंगे आपके घुटने में जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब आप समझिए आपका घुटना इतना आ रहा है, इसे हल्का सा प्रेशर लगा के आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे सीधा कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका जो घुटना स्टिफ हो रहा है और आपका घुटना पूरा बेंड नहीं हो रहा है, वो बेंड होने लगेगा और मसल्स में पावर बढ़ेगी। यानी कि जो आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है वो मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और ये एक पैर से नहीं, ये आपको दोनों पैर से करना है। धीरे धीरे आपको घुटना पीछे लेके जाना है और धीरे धीरे आपको सीधा कर देना है। ऐसा आपको 15 से 20 बार करना है। 15 से 20 बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपको धीरे धीरे उसमें फ़र्क नज़र आएगा। और जब आपको फ़र्क नज़र आता है तो आप उसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको ये पैर ऐसे मोड़ लेना है और एक पैर को आपको सीधा कर लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे पैर को सीधा ऊपर उठाना है। 5 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे। आप देखेंगे आपकी ये जो मसल्स हैं, बाहरी मसल्स जो हैं, ग्लूट मसल जो हैं, ये एक्टिव होंगी। ये जब एक्टिवेट होंगी तो आपके जो चलने का स्टाइल है उसमें फ़र्क आएगा। जब उसमें फ़र्क आएगा तो आपके घुटने का जो गैप है, घुटने का गैप भी ठीक होगा। 5 से 10 सेकंड तक आपको इसे होल्ड करना है और ऐसा एक पैर से नहीं, ऐसा आपको दोनों पैरों से करना है। एक पैर मोड़ लेना है और दूसरे पैर को उठा के 5 से 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो बाहरी मसल्स हैं, कूल्हे की जो मसल्स हैं, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा और आपका जो गैप है वो गैप धीरे धीरे ठीक होगा। 5वीं एक्सरसाइज आपको फिर आपको लेट जाना है। लेटने के बाद आपको घुटने में ये आपको ऐसे लगा लेना है और फिर आपको घुटने से प्रेस करना है और छोड़ना है। घुटने से दबाना है और छोड़ना है, घुटने से दबाना है दोनों और छोड़ना है, घुटने से दबाना है और छोड़ना है। ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है। इससे जो आपकी जो गैप है वो गैप पूरी तरह से ठीक होगा और जो आपका स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है वह भी ठीक हो जाएगा, जो घुटने में गैप हो जाता है। अब हम बता रहे हैं आपको 5वीं एक्सरसाइज। 5वीं एक्सरसाइज में आपको टॉवल का रोल बना के एक अपने घुटने के नीचे जो गैप होता है उसमें रख लेना है और आपको घुटने से उसे प्रेस करना है। इससे जो आपकी मसल्स हैं वो मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी और आपके घुटने का जो गैप है वो गैप भी ठीक होगा। पैर को ऐसे नहीं उठाना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है, केवल घुटने से प्रेशर लगाना है। घुटने से प्रेशर लगाएंगे तभी आपका जो गैप है वो गैप ठीक हो पाएगा। ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है। उसके बाद आप उसको रोक देंगे और होल्ड टाइम आपको 5 से 10 सेकंड रखना है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 7th एक्सरसाइज। ये 7वीं एक्सरसाइज है। इस पैर को मोड़ लेंगे और कमर को ऊपर उठाएंगे। जब आप कमर ऊपर उठाएंगे तो आपके पंजे भी ऊपर उठाएंगे। तब आप देखेंगे
आपकी जो थाइस और जो कूल्हे की मसल्स हैं इसमें स्ट्रॉन्ग होंगी, और जो नीचे काफ मसल्स है, काफ मसल्स में एक ज़बरदस्त स्ट्रेच महसूस होगा। इससे क्या होगा, आपके जो घुटने में गैप है और जो आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है वो मसल्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है शुरुआत में, और धीरे धीरे आप इसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। जब आप कमर ऊपर उठा लेंगे फिर आपको पंजे ऊभी उठा लेने हैं, तब देखेंगे आप आपकी काफ मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी और आपकी जो ग्लूट मसल्स है इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। हम आपको बताने जा रहे हैं 8वीं एक्सरसाइज। 8वीं एक्सरसाइज में आपको ऐसे नहीं बैठना है, कमर ऐसे रखनी है और आपको सीधे होकर बैठना है, और आपको धीरे धीरे पैर ऊपर उठाएंगे, पंजे को अंदर खींचेंगे। 10 सेकंड तक आप इसे होल्ड करेंगे, फिर पंजा ढीला छोड़ेंगे, पैर नीचे ले आएंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे, पंजा अंदर खींचेंगे, फिर आप पंजे को ढीला छोड़ेंगे, पैर नीचे ले आएंगे। ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है। और फिर आप दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, पंजा अंदर खींचेंगे, जब नीचे लाएंगे पंजा बाहर कर देंगे, धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। इससे आपकी काफ मसल्स और थाइस की मसल्स इम्प्रूव होंगी। इससे आपके घुटने की जो गैप है, घुटने का गैप ठीक होगा और आपको काफ़ी रिलीफ आएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको आखिरी और 9वीं एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, एक कुर्सी ले लेनी है। कुर्सी की मदद से आपको अपना पैर ना ऐसे लेके जाना है ना ऐसे लेके जाना है, आपको अपना पैर ऐसे लेके जाना है। आपको सीधे रहना है, आपको अपना पैर ऐसे लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है। 5 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, उसके बाद रेस्ट कर देना है। 5 सेकंड तक होल्ड करना है, उसके बाद रेस्ट कर देना है। ऐसा आपको शुरुआत में 15 से 20 बार करना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जो घुटने में कार्टिलेज घिस रहे हैं वो कार्टिलेज धीरे धीरे रीजनरेट होने शुरू हो जाएंगे, और आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, और आपका घुटना पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आपको ऑपरेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं डॉक्टर मनोज, नमस्कार।